वक्त था जब इसराइल मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ताकतवर खिलाड़ी था, लेकिन अब सना की सरजमी से छोड़ी गई मिसाइलें तेल अवीव तक धमाके कर रही है। यमन ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब सिर्फ इसराइल और अमेरिका नहीं चलेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश शुरू हो चुकी है और इस बार टारगेट है इसराइल की धरती। पूरी तरह से नानी याद दिला रखी है यमन ने इसराइल को। क्या ये वॉर की नई शुरुआत है? क्या इसराइल अब डिफेंसिव मोड में आ चुका है? बताऊंगी आपको और हमलों की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। दूसरी तरफ तुर्की में हिंसा और गिरफ्तारी का तूफान चल रहा है। वहीं बहरीन में फिलिस्तीन के समर्थन पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, क्या मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है? बात इस पर भी करेंगे। उधर मलेशिया ने इसराइल को यूएन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा है और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल द्वारा 200 बच्चों की हत्या का समर्थन कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके अलावा भी तमाम खबरें हैं, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की लाइक वीडियो को कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा में सीजफायर तोड़ इसराइल ने जब से हमला किया है और मासूमों का नरसंहार किया है, तब से ही यमन की नजर इसराइल पर भूखे शेर की तरह है और यही वजह है कि पश्चिम एशिया में एक नई जंग की तस्वीर बनती जा रही है। खबर है कि यमन की आर्मी ने एक के बाद एक इसराइल पर अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यमनी सशस्त्र बलों ने जानकारी दी है कि उन्होंने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के सबसे अहम शहर तेल अवीव यानी याफा में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया है और रिपोर्ट्स की माने तो ये बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक रूप से हिट कर चुकी है। दोस्तों, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करते हुए इस वीडियो में दिखाया गया है। इन सब के बाद जो हुआ वो और भी बड़ा है। दोस्तों, यमनी सेना ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। यमन के वॉर मीडिया ने चेतावनी भी दी है कि इसराइल अब यमनी हाइपरसोनिक बाढ़ के लिए तैयार है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की बाढ़ के लिए इसराइल तैयार है। मतलब साफ है, आने वाले समय में इसराइल पर मिसाइलों की बौछार हो सकती है। यमन के हमलों के 2 कारण भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इसराइल यमन के हमलों से इतना डरा हुआ है कि अब हालात ये हैं कि इसराइल में हड़कंप मच चुका है। यमनी मिसाइल अटैक के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को तत्काल उड़ान भरने और उतरने के लिए बंद करना पड़ा, यानी कि वहां से उड़ानें रद्द कर दी गई और एयरपोर्ट के रनवे पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। अब सवाल है कि ये हमले क्यों हो रहे हैं। विशेषज्ञ खलील नसरुल्लाह के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि यमन के ये जो हमले हैं वो 2 कारणों से हो रहे हैं। पहला कारण ये है कि यह हमला फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया है। इसराइल ने गजा पर अपना हमला फिर से तेज कर दिया क्योंकि और यमन अब खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हो चुका है। और दूसरा कारण ये है कि अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी। अमेरिका लगातार यमन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहा है और यमन अब दिखा रहा है कि वो सिर्फ सहन नहीं करेगा बल्कि पलटवार भी करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने यमन की राजधानी सना के रिहायशी इलाकों पर हमला भी किया है, जिसमें आम लोग उसका शिकार हुए हैं, शिकार बने हैं। लेकिन यमन ने भी जवाब में अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया। सवाल यही है अब कि अब आगे क्या होगा। क्या यमन और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले दूसरे देश भी इस युद्ध में कूदेंगे? क्या इसराइल अपनी सुरक्षा में सेंध लगने से बौखला चुका है और क्या अमेरिका और सहयोगी इसराइल को बचाने के लिए इस जंग में और खुलकर कूदेंगे? आपको क्या लगता है, क्या नया जो है वो मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने वाला है यमन और इसराइल के बीच? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, यमन के हमलों को झेल रहा इसराइल लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के इक्लिम अल तुफाह इलाके पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, यानी अब ये जंग एक नए मुकाम की ओर जो है वो बढ़ रही है। वीडियो पहले आप देखिए कि किस तरह से हमले किए गए।
वीडियो में आप देख सकते हैं, पहली नजर में आपको लगेगा कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक है दोस्तों, जो लेबनान में की गई है, साउदर्न लेबनान में की गई है। अब नजर डालते हैं बहरीन पर, जहां सरकार ने फिलिस्तीन के समर्थन में किसी भी तरह के इकट्ठा होने या गजा में हो रही नाइंसाफियों की आलोचना करने पर रोक लगा दी है। मतलब न मस्जिदों में, न जलसों में और न ही जुमा के खुतबे में कोई भी इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकता। सवाल यह है कि क्या बहरीन इसराइल और अमेरिका के दबाव में है? क्या फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाना अब जुर्म बन गया है? दोस्तों, ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तलाशना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बहरीन ने बैन लगाया वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, गजा में जो हमले इसराइल ने किए हैं उसे लेकर इसराइली पत्रकार बराक रवीद के मुताबिक इसराइल ने खुद ही सीजफायर को तोड़ा और फिर हमास पर आरोप मढ़ दिया। 2 महीने पहले हुए शांति समझौते को इसराइल ने ही तोड़ा और हमास पर जबरदस्ती दूसरा समझौता थोपने की कोशिश की, यानी कि इसराइल पहले हमला करता है फिर दुनिया को गुमराह करता है दोस्तों। और ये साजिश मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि ये इसराइल की साजिश ही है कि उसने सीजफायर तोड़ा हमला करने की, क्योंकि अगर ऐसे हमला करता तो वो बेचारा खुद को दिखा सकता था दुनिया के सामने। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल द्वारा 200 फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या का समर्थन किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 200 फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या का समर्थन। व्हाइट हाउस से जारी बयान में यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इसराइल, उनकी सेना, IDF और उनके हालिया कदमों का समर्थन करते हैं। यानी इसराइल ने 3 दिनों में 200 मासूम बच्चों को मार डाला और ट्रंप इसे सही ठहरा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं इस कार्रवाई का। अब अमेरिका की एक तस्वीर पहले आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर, रोड की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं लोग आग जलाकर फुटपाथ पर सो रहे हैं, बैठे हैं, चीजें कर रहे हैं। ये मतलब आपको लगेगा नहीं कि अमेरिका जैसा विकसित देश है, जैसे लगेगा कि आप किसी इंडिया के किसी कहीं पर हैं जहां पर लोग फुटपाथ पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि अमेरिका में हर 8 में से 1 व्यक्ति गरीबी में जी रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 12 अरब डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ की मदद भेज दी। यानी हर दिन 300 मिलियन डॉलर यानी 2500 करोड़ इसराइल को दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका में लाखों लोग भूख और बेघर होने से जूझ रहे हैं, परेशानियों से, गरीबी से जूझ रहे हैं। क्या अमेरिका की जनता से ज्यादा इसराइल जो है वो ट्रंप के लिए जरूरी है? अब आप खुद सोचिए ये बात दोस्तों और बताइए कमेंट में आपकी राय इस पर। वहीं मलेशिया में संयुक्त राष्ट्र यानी UN से इसराइल को बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा गया है। यह एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है, क्योंकि अगर इस प्रस्ताव को पास होता है तो इसराइल की वैश्विक मान्यता को जबरदस्त झटका लगेगा। अब बात तुर्की की करते हैं। दोस्तों, तुर्की में हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस्तांबुल के मेयर एक्रम की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तुर्की की पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कई लोगों की गिरफ्तारी की है। पहले आप वीडियो देखिए कि किस तरह से मास अरेस्टिंग इस वीडियो में आपको पुलिस द्वारा होती हुई नजर आ रही होगी। वहीं इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर जबरदस्त झड़पें हो रही हैं। लोग एर्दोगन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच ये भारी झड़पें हो रही हैं। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को कुछ भी करके हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और झड़पें दोनों के बीच, पुलिस और जनता के बीच होती हुई आपको इस वीडियो में नजर आ रही है। अब बात ईरान की करते हैं दोस्तों। ईरान के मशहद शहर में मौजूद इमाम रजा के रोजे पर कद्र रात की खूबसूरत झलक सामने आई है। इस खास मौके पर लाखों लोग इबादत में मशगूल नजर आए और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और मजलूमों की रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं। देखिए खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आई है, किस तरह से तिलावत कुरान की जा रही है इस वीडियो में। कद्र की ये रात बेहद खास होती है क्योंकि इसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है।
आज फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।